Okay, a very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to the YouTube channel of Economics Net Achievers. So today we are going to learn about the law of return to scale and return to the factors. Okay, so as you know that last time we discussed about the production and also we discussed about the production function and isoquant. Okay, तो क्या उसमें क्या होता है कि उसमें अलग अलग इनपुट्स को हम लोग कंबाइन करते हैं सो दैट कि हम जो प्रोडक्शन चाहते हैं वो हमें मिल सके। पर क्या एक्चुअली में यही चीज़ होता है जब हम लोग इनपुट्स अलग अलग तरीके से वेरी होते हैं तो क्या हमें वही प्रोडक्शन मिलता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं? तो कई बार होता है उसमें कई वेरिएशंस आते हैं, जो प्रोडक्शन कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी हो जाते हैं, कई बार वो कम हो जाते हैं और साथ ही साथ कई बार वो कांस्टेंट रूप से चलते रहते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में कि ये सारी चीज़ें ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो इनको गाइड करती है। ओके, तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है सो दैट कि जो आने वाले टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपसे ना छूटे। ओके, तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो है ना दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या करते हैं, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन दिखाते हैं, ठीक है। कैसे दिखाते हैं? बोथ लॉज हैव 3 स्टेजेस ऑफ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न, ठीक है। इन दोनों के लॉ के हिसाब से ही क्या होता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न होता है। ओके, ये तीनों रिटर्न कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग इसको आगे ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। इवन देन देयर आर फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू लॉज। अब इन दोनों में ही आप देख रहे हो कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न हो रहा है, तब भी इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे जो डिफरेंस आते हैं, इनके फंडामेंटल कुछ डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में। रिटर्न टू फैक्टर रिलेट टू द शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म जो है आपके प्रोडक्शन होते हैं, उसके अलावा लॉन्ग रन प्रोडक्शन होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कोई प्रोडक्शन जो है 1 साल तक लिमिटेड हो या 1 साल से 3 साल मैक्सिमम, क्योंकि एक मशीनरी, कोई भी बिल्डिंग जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उतने टाइम तक चलते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन आपका 3 साल या उनसे ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन होता है। ओके, तो जो रिटर्न टू फैक्टर है ये शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन वन फैक्टर इज वेरीड कीपिंग द अदर फैक्टर फिक्स्ड इन ऑर्डर टू हैव मोर आउटपुट, द मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर डिमिनिश। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो एक फैक्टर होता है, ठीक है, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन होता है उसमें क्या करते हैं, एक जो फैक्टर होता है वो वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें लेबर और कैपिटल के बारे में बात करते हैं, तो कैपिटल फिक्स होता है क्योंकि भाई आप जो आप मशीन खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, उसको बार बार तो बढ़ा नहीं सकते ना, थोड़े बहुत आपको प्रोडक्शन अगर बढ़ाने हो तो आप लेबर ही बढ़ाओगे। तो यहाँ पे लेबर क्या हो गया, एक वेरी करेगा, वेरिएबल फैक्टर हो गया, और कैपिटल आपका क्या हो गया, एक फिक्स फैक्टर हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसमें कि इससे कौन रिलेटेड होता है, इससे रिटर्न टू स्केल रिलेटेड होता है, ठीक है। आप देखोगे कि रिटर्न टू फैक्टर जो है वो शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड होता है, जहाँ पे एक वेरिएबल होता है और एक फिक्स फैक्टर होता है, जबकि रिटर्न टू स्केल आपका क्या होता है, ये लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन से क्या होता है, रिलेट करता है। और इसमें आपके सारे ही फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरी करते हैं, बिकॉज लॉन्ग टाइम पे जाने के बाद आपको मशीनरी और जो बिल्डिंग्स आपके पास है वो सब भी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो एक लंबे समय के बाद। तो यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन में आपके सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं और यहाँ पे रिटर्न टू स्केल आता है, जबकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन में एक वेरिएबल होता है और एक फिक्स होता है। तो इसके वजह से यहाँ पे सिर्फ रिटर्न टू फैक्टर होता है, यानी जो वेरिएबल फैक्टर है। ओके, और रिटर्न टू स्केल में दोनों के साथ ही ये बात हो जाती है। तो अभी हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, द मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर डिमिनिश। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी आप वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते जाओ तो आपको उतना ही प्रोडक्शन मिले। जैसे कि अगर आपको 10 लेबर से 20 यूनिट मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 20 लेबर से 40 यूनिट ही मिलेगा, आपको उससे कम मिलेगा। बिकॉज एक टाइम के बाद क्या होगा कि जब आप लेबर बढ़ाते जाओ, लेकिन उनको आप बाकी सारी चीजें कैसे प्रोवाइड करोगे,
कैपिटल आप कैसे बढ़ा दोगे? सिर्फ लेबर बढ़ाने से आपका काम तो नहीं चलेगा ना। तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो जितना स्पीड में होना चाहिए उतना नहीं होगा। यानी कि जिस तेजी से आपने लेबर को बढ़ाया, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, उतनी तेजी से आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, उसी रेट पे प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये चीज कब होता है? ये रिटर्न टू फैक्टर के केस में होता है, और रिटर्न टू स्केल के बारे में हम लोग इन दोनों चीजों के बारे में आगे थोड़ा डीपली बात करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एजम्पशन से। तो अब हम लोग जब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि रिलेशन बिटवीन द रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू अ स्केल, ठीक है, इन दोनों की जब हम लोग बात करते हैं, इन दोनों लॉज की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग को रिलेशन दिखाना हो तो हम लोग कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं कि यानी ये चीजें होंगी तभी ये लॉ जो है वो लागू होगा। ओके, तो कौन कौन से जो है लॉज हैं? जैसे कि देयर आर ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ दो फैक्टर है प्रोडक्शन के। पहला है हमारे पास पहला क्या है? यहाँ पे पहला हमारे पास होगा लेबर, और दूसरा होगा हमारे पास कैपिटल, ठीक है, जिसमें शॉर्ट रन में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, कैपिटल को फिक्स मान लेते हैं और लेबर को वेरिएबल मान लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में दोनों ही वेरिएबल होते हैं, ठीक है, दोनों को ही बढ़ाना पड़ता है आपको अगर प्रोडक्शन आपको ज्यादा करना है। फिर लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर एंड कैपिटल इज द फिक्स फैक्टर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल को फिक्स फैक्टर मान लेते हैं और लेबर को क्या मान लेते हैं? वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। ये दोनों हम लोग एजम्पशंस लेके चल रहे हैं, क्योंकि कई बार इनपुट तो आपके ज्यादा हो सकते हैं ना, फैक्टर्स आपके प्रोडक्शन के ज्यादा हो सकते हैं, हम लोग बस यहाँ पे इन्हीं दोनों को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है बोथ फैक्टर्स आर वेरिएबल इन रिटर्न्स टू स्केल, यानी जब हम लोग लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये जो दो टर्मिनोलॉजी है ना आपको याद करके रखनी है। जब रिटर्न टू फैक्टर की बात आएगी तो शॉर्ट रन की बात होगी, और जब रिटर्न टू स्केल की बात आएगी तो लॉन्ग रन की बात होगी, जिसमें ही दोनों ही फैक्टर क्या होंगे? वेरिएबल होंगे, यानी कि दोनों को ही बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, ये चीजें की जाएंगी, ठीक है, प्रोडक्शन के हिसाब से। फिर द प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनस। ओके, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? होमोजीनस है, यानी कि एक जैसा है, यानी कि जब भी हम लोग इनपुट को कंबाइन करते हैं तो हमें एक जैसा प्रोडक्शन उनमें से मिलता है। ओके, तो ये हमारे चार एजम्पशंस हैं जिनके बेसिस पे हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे किसके बीच में? इसमें हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे आपका सबसे पहले आता है रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, जो शॉर्ट रन के लिए होता है, और फिर आपका पढ़ते हैं रिटर्न टू स्केल, ठीक है, जो कि लॉन्ग रन के लिए होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये चार एजम्पशन मान के चलते हैं। आप क्या मान रहे हो कि दो ही फैक्टर हैं, ठीक है, उसमें कैपिटल आपका क्या है? कैपिटल फिक्स है, और लेबर आपका क्या करता है? लेबर आपका वेरी करता है, लेकिन जब हम लोग रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं यानी लॉन्ग रन की बात करते हैं तो दोनों ही फैक्टर वेरी करते हैं, और उसमें प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनस है, यानी कि जब भी हम लोग इनपुट को कंबाइन करेंगे तो हमें एक जैसा प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई फैक्टर्स उसको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चाहे मौसम की बात कर लें, चाहे किसी बंद की बात कर लें, ठीक, किसी भी चीज की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, अभी ये ग्राफ आप देख रहे हो, तो अब ग्राफ में आप एक चीज देखो कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये O है, ठीक है, यहाँ पे C है, इसको हम लोग मान के क्या चल रहे हैं? ये आपका जो वर्टिकल है ना लाइन, ये आपकी कैपिटल है, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है? आपको लेबर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं कि हम लोगों का एक प्रोडक्शन हो रहा है M पॉइंट पे, ठीक है, M पॉइंट पे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि कितना यूनिट है? 100 यूनिट है। और एक फ्रेंड आप एक चीज ध्यान रखना कि जो इस क्लास में नहीं है, ठीक है, इस क्लास को लेने से पहले आप जो क्या करोगे, आप मेरा जो आइसो पॉइंट वाला यूनिट है ना, जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसको पढ़ोगे, बिकॉज ये जो कर्व है ना, ये प्रोडक्शन आपको तभी समझ में आएगा और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, अदरवाइज आप इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हम OC अमाउंट ले रहे हैं कैपिटल का, और OL अमाउंट ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं? जो है लेबर का ले रहे हैं, ठीक है। इस पे हमें कितना प्रोडक्शन मिल रहा है? इस पे हमें जो है 100 प्रोडक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने जो CA था, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? हम यहाँ पे लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कैपिटल को क्या किया? कैपिटल को डबल कर दिया, यानी कि OC प्लस C2, ठीक है, ये वाला अमाउंट क्या किया? यहाँ पे डबल कर दिया। इसी तरह से हम लोग ने लेबर को डबल कर दिया। जब हम लोग ने डबल किया तो ये जो आपका पॉइंट आ रहा है N,
ठीक है। यहाँ पे हमें कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन मिल रहा है 200, यानी कि जो जब सिंगल यूनिट था दोनों का तो इस पे 100 मिल रहा था, जो जब हम लोग ने दोनों को डबल किया तो यानी 200 मिला। यानी कि जितनी प्रपोर्शन में हम लोग ने इनपुट को बढ़ाया उतने ही प्रपोर्शन में क्या हुआ, हम लोगों को जो है प्रोडक्शन मिला। ठीक है, उतनी प्रपोर्शन में मिला, इनपुट को दुगना किया और प्रोडक्शन क्या हुआ, दुगना हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों को ही वैरी कर रहे हैं ना, हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है और लेबर भी बढ़ रहा है। तो हम लोग ने क्या बात की थी कि जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तभी दोनों फैक्टर बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों फैक्टर को हम लोग ने दुगना किया तो हमारा प्रोडक्शन भी दुगना हो गया। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है वो मिल रहा है। ठीक है, फिर अब आगे देखोगे कि हम लोग अब ये सपोज कर, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये सपोज करते हैं कि अब ये हमारा ओसी, अब हम लोग शॉर्ट रन की बात करते हैं। ठीक है, यानी रिटर्न टू फैक्टर की बात करते हैं। तो अब ये देखोगे कि ओसी हमारा कैपिटल है। अब ये कैपिटल हम लोग ने क्या किया, फिक्स कर दिया, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है, एक फैक्टर फिक्स होता है, हम लोग ने जैसे पढ़ा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ लेबर ही जो है वो वेरी कर रहा है। तो पहली बार जब लेबर हमने ओसी हमने कैपिटल लिया तो लेबर हमने लिया ओएल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन 100 मिला। ठीक है, ये सेम ग्राफ है जो अभी मैंने यूज किया है, तो आप ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओ। और फिर दूसरे केस में क्या किया, हमने लेबर को फिर हम लोग ने कैपिटल को कांस्टेंट रखा, यानी हम लोग ने फिर से ओसी ही लिया, लेकिन हमने लेबर को क्या किया, हमने लेबर को दुगना कर दिया, यानी कि यहाँ पे ले लिया L2। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे हमें कितना प्रोडक्शन मिला, ये पॉइंट बनेगा के वाला, यानी कैपिटल हमने सेम रखा है, यहाँ शॉर्ट रन की बात हो रही है, एक वेरिएबल फिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें 150 मिला। यानी कि लॉन्ग रन में क्या हुआ कि हमें यहाँ पे 200 मिला था जब हम लोग ने दोनों को वेरी किया था, और शॉर्ट रन में जब हम लोग ने एक को वेरी किया तो वहां पे क्या हुआ कि वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें तो दुगना मिलना चाहिए था ना, क्योंकि हमने लेबर को बढ़ाया लेकिन दुगना नहीं मिला। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, यानी कि हम लोग ने अगर जिस वेरिएबल फैक्टर को दुगना किया तो उस हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए था, हमें दुगना आउटपुट मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर है। तो अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर लेबर हैव डिमिनिश्ड व्हेन देयर अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्योंकि हमें एक केस इसमें से क्या मिला था कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, यानी कि हम लोग ने जब लेबर को भी दुगना किया, हम लोग ने जब कैपिटल को भी दुगना किया तो हमें प्रोडक्शन भी दुगना मिला। लेकिन इसी केस में जब हम लोग ने ये पढ़ा कि यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ने ये शॉर्ट रन की बातें पढ़ी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर था यानी लेबर का, वो डिमिनिश हो गया, यानी कि दुगना मिलने की बजाय वो हमें सिर्फ 150 मिला। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होगे। मैं आपको इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट कि जिनको कंफ्यूजन है वो समझ पाएंगे। और फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसमें देखिए क्या था, हम लोग ने क्या पढ़ा कि जब हम लोग लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, हम लोग दोनों फैक्टर को जो है हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ओसी था पहले, ठीक है, फिर ओएल जो है लेबर था, तो इस पे हम लोगों को प्रोडक्शन कितना मिल रहा था, एम पॉइंट वाला, यानी कि 100 प्रोडक्शन मिल रहा था। हम लोग ने कैपिटल को भी दुगना किया, लेबर को भी दुगना किया, क्योंकि जो है आपके लॉन्ग रन में दोनों ही फैक्टर वेरी करते हैं, तो हमें प्रोडक्शन भी दुगना मिल गया। ठीक है, यानी कि 200 मिल गया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया, यानी प्रोडक्शन भी उसी स्पीड से बढ़ा है, तो हमें मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जब इसी ग्राफ में हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने जब रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर के बारे में पढ़ा, यानी कि हम लोग ने कैपिटल को दो केस में जो है फिक्स रखा। पहले केस में हम लोग ने लेबर ओएल लिया और जब तो हमें 100 यूनिट प्रोडक्शन मिला, और हम लोग ने जब लेबर को दुगना किया तो हमें सिर्फ 150 मिला, यानी कि जो है लेबर को दुगना करने पे हमें प्रोडक्शन दुगना नहीं मिला। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर था वो डिमिनिश हुआ, यानी कि कम हुआ। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान के चल सकते हैं कि अगर कांस्टेंट रिटर्न
रिटर्न टू स्केल है तो वहां पे रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर क्या होगा, लेबर जो है वो डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस हो गया कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो लेबर का क्या होगा, रिटर्न ऑफ द फैक्टर क्या होगा, डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग आगे केस पढ़ेंगे। हमारे पास 3 रिटर्न टू स्केल होंगे, एक कांस्टेंट होगा, एक हमारे पास डिक्रीजिंग होगा और एक इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, कांस्टेंट में जो है क्या हो रहा है, रिटर्न टू स्केल जितने प्रपोर्शन में हम लोग इनपुट बढ़ा रहे हैं उतने ही प्रपोर्शन में हमारे पास आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं, तो हमारे पास दूसरा ही आता है। कौन सा केस आता है, अब देखो आप यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे ओसी जो है कैपिटल लिया और ओएल जो है हम लोग ने लेबर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ने क्या किया, हमने कैपिटल को दुगना कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ने लेबर को भी दुगना कर दिया, यहाँ से बढ़ा दिया, तो हमें यहाँ जो प्रोडक्शन मिला, देखिए इसका ज्वाइंट पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ 175 मिल रहा है, जबकि हमें कितना मिलना चाहिए था, 200 मिलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ने कैपिटल लेबर दोनों को दुगना किया। हम लोग लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें दुगना मिलने की बजाय हमें कितना मिला, हमें कम मिला, यानी कि 200 मिलने की बजाय हमें 175 मिला। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो है आपका जो रिटर्न टू स्केल था वो डिमिनिशिंग था। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आपका होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर शॉर्ट रन की बात करते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन में हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल को फिक्स कर दिया। ठीक है, जब हम लोग ने कैपिटल को फिक्स कर दिया तो फिर क्या हुआ, जब हम लोग ने पहले यूनिट ली लेबर की यानी कि ओएल लिया, ठीक है, तो हमें 100 मिला एज यूजुअल, और जब हम लोग ने लेबर को दुगना किया, ठीक है, हम लोग कैपिटल को फिक्स ही रखेंगे बिकॉज शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, तो लेबर को दुगना करने पे 140 ही मिला। ठीक है, यानी कि ये भी दुगना नहीं हुआ। तो इस केस में भी क्या हुआ कि जो रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर था, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया, इसमें भी डिमिनिश हो गया। यानी हम लोग को 2 केस मिला, जब रिटर्न टू स्केल डिमिनिश हुआ या चाहे ये कांस्टेंट रहा, तो दोनों ही केस में क्या हुआ, दोनों ही केस में रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया, डिमिनिश हो गया। ठीक है, यानी कि आपके लॉन्ग रन में प्रोडक्शन उसी स्पीड से बढ़ रहा है दोनों को वैरी करने पे, या दोनों को वैरी करने पे कम बढ़ रहा है। दोनों ही केस में जब वेरिएबल फैक्टर की बात करेंगे यानी शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो वेरिएबल फैक्टर हमेशा घटेगा ही। ओके, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो चीजें हैं ये समझ में आ रही होंगी। और गाइज आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज हेजिटेट मत करना, पूछ लेना, बिकॉज ये आपकी इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप किसी भी चीज के स्टूडेंट हो, आपको जो है ये जो ग्राफ है ना, ये जो चीजें है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं कि ऐसे ऐसे केस में क्या होता है, अगर मतलब रिटर्न टू स्केल डिमिनिश कर रहा है या आपका जो कांस्टेंट है, तो उस केस में वेरिएबल फैक्टर का क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे। और आप चाहो तो इस जो है क्लास का आप स्नैपशॉट लेके रख सकते हो, सो दैट मैंने इसमें लिख भी दिया है कि आप उसको पढ़ लोगे और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, तो हम लोग ने 2 केस ले लिए, जब रिटर्न टू स्केल डिमिनिश हुआ था और कांस्टेंट था, तो दोनों ही केस में रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर क्या हुआ, डिमिनिश हो गया। ठीक है, अब हम लोग के पास तीसरा केस बचा जिसमें रिटर्न टू स्केल इंक्रीज करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 2 ग्राफ की जरूरत होगी, तो मैंने पहला आपको ग्राफ लिया। ठीक है, आप पहले अभी बस इस ए पे फोकस करोगे। ठीक है, अभी आप दूसरे ग्राफ को बिल्कुल नहीं देखोगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें अब क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग ने क्या देखा कि आपको जो है कैपिटल आपका ओसी है और लेबर आपका क्या है, ओएल है। ठीक है, इसमें आपको कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, इसमें आपको 100 प्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को जब कैपिटल बढ़ जाता, ठीक है, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो ना, जो है आप ये लाइन जो है इसमें नहीं बनी हुई, मैं बना देती हूँ। ठीक है, अब आप इस लाइन काफी थोड़ी सीधी नहीं है लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप देखो कि यहाँ पे लेबर जो है दुगना नहीं बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा ही बढ़ा है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे कैपिटल जो है आपका ये भी आपका थोड़ा सा ही बढ़ा है, दुगना नहीं हुआ। तब भी जो आपको प्रोडक्शन इस पॉइंट में मिल रहा है वो कितना हो गया, ये 200 हो गया। यानी कि आपने जब दोनों ही फैक्टर को वेरिएबल, दोनों लॉन्ग रन में दोनों ही फैक्टर को वेरी किया तो उसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन आपका दुगना तो पहले ही हो गया, आपने दोनों को दुगना नहीं किया था तब भी आपको दुगना मिल गया। तो यहाँ पे क्या केस आपका बना, यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है,
फिर हम लोग अब इसमें फिर शॉर्ट रन की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को जो है कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हम लोग के पास ओएल लेबर है, तो ओएल में हम लोग को 100 प्रोडक्शन मिला। जब हम लोग ने लेबर को दुगना किया तो आप देखोगे यहाँ दुगना करने पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, कैपिटल कांस्टेंट है, लेबर दुगना किया तो यहाँ पे 160 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आपका रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे फिर से डिमिनिश किया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको तीनों ही केस में, यानी कि अपने रिटर्न टू स्केल चाहे कांस्टेंट रखा, चाहे डिमिनिश हुआ, चाहे इंक्रीज हुआ, तीनों ही केस में आपके साथ क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें जो है आपका रिटर्न टू वेरिएबल स्केल है, वेरिएबल फैक्टर है, वो क्या हुआ, वो जो है आपका डिमिनिश हुआ। ठीक है, तो आपको ये मिला। लेकिन अब हम लोग ने क्या बोला कि हम लोगों को तब भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है, आप ये देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो हम लोग ने पहला ग्राफ देखा था, तो पहले ग्राफ में क्या हुआ था कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा यूनिट बढ़ाने पे दोनों के दुगना मिल गया था। लेकिन जब क्या होता है कि यही इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बहुत तेजी से होता है, यानी कि अब हल्का सा ही माइनर डिफरेंस करते हो और आपको प्रोडक्शन दुगना मिल रहा है, मतलब उतने उससे ज्यादा प्रपोर्शन में मिल जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काफी तेज हो रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला ग्राफ लोगे। अब आप सेकेंड ग्राफ पे फोकस करो, तो यहाँ पे आप देखोगे हम लोग ने दोनों को ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या हुआ, आप देखोगे कि यहाँ पे बिना दुगना किए यहाँ पे आपको 200 मिल गया, और आपने इसके मुकाबले तो बहुत कम ही बढ़ाया था ना कैपिटल लेबर को, तब भी आपको दुगना मिल गया। तो अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में जब हम लोग रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर पढ़ेंगे, यानी फिर से हम लोग उसी को कांस्टेंट रखेंगे, कैपिटल को कांस्टेंट रखेंगे, तो ओएल पे हमें कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, 100 प्रोडक्शन मिल रहा है, और लेबर को जस्ट दुगना करने पे हमें कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, 250 प्रोडक्शन मिल रहा है। तो यानी कि प्रोडक्शन यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो आपका लॉ था रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, वो इंक्रीजिंग हो गया। यानी बाकी तीन केस में, चाहे हम लोग कांस्टेंट की बात करें, चाहे डिक्रीजिंग की बात करें, चाहे इंक्रीजिंग की बात करें रिटर्न टू स्केल की, तो तीनों में ही जो है आपका डिमिनिश हो रहा था लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। लेकिन जब यही इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जरा से में ही बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी जरा सा में ही बहुत तेज बढ़ जाता है, बहुत फास्ट होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो इस केस में क्या होता है, रिटर्न टू वेरिएबल स्केल जो है आपका वो इंक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, वो डिमिनिश नहीं करता। ठीक है, बाकी केस में आपने देखा था कि जब आपका क्या हो रहा था कि हम लोग ने दो फैक्टर लिए, हम लोग ने लेबर लिया, हम लोग ने जो लिया, हम लोग ने उसके साथ हम लोग ने कैपिटल लिया। ठीक है, दोनों को ही हम लोग ने जब दुगना किया, तो दोनों ही केस में हम लोग का प्रोडक्शन दुगना हो गया, तो यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल था। लेकिन उस केस में जो आपका रिटर्न टू वेरिएबल स्केल था, यानी कि हम लोगों ने कैपिटल को फिक्स रखा था और लेबर को सिंगल और दुगना किया था, तो उस दोनों ही केस में जो है आपके डिफरेंस काफी आ रहा था, वहां पे आपका डिमिनिशिंग हो रही थी। इसी तरह से जब हम लोग डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे थे, तो अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे थे, तो दोनों ही केस में आपका रिटर्न टू वेरिएबल स्केल क्या हुआ, निगेटिव ही था। ठीक है, डिमिनिश ही कर रहा था। लेकिन यही इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जब बहुत तेजी से हो रहा था, तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में रिटर्न टू वेरिएबल स्केल, वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया, जो है इसमें इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला इसमें कि अंडर अ होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन, होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि हम लोग इनपुट और आउटपुट को एक प्रॉपर, मतलब इनपुट को एक प्रॉपर रेशियो में हर जगह मिला रहे हैं। ठीक है, when a fixed factor is combined with a variable factor, fixed factor को जब variable factor से combine करते हैं, the marginal return of the variable factor diminish। ठीक है, जो रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर होता है वो डिमिनिश हो जाता है। कब डिमिनिश हो जाता है, जब कांस्टेंट डिमिनिशिंग या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। ठीक है, ये हम लोग ने पूरे ग्राफ से प्रूव कर लिया कि इन तीनों ही केस में क्या होता है, जब कांस्टेंट डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, तो तीनों ही केस में आपका वेरिएबल फैक्टर टू स्केल, जो रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर क्या करता है, डिमिनिश करता है। लेकिन if there are strong increasing return to scale, जब strong increasing return to scale होता है, तो उस केस में marginal return of the variable factor क्या करता है, increase करता है। ठीक है, diminish नहीं करता, increase करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, चाहे जैसा भी return to scale हो, उसमें आपका जो है लॉ ऑफ, जो आपका रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर है, वो क्या करेगा, वो डिमिनिश ही करेगा। बस अगर आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत तेज होता है, तो उसी केस में आपका रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर
फैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, ये आपको ओवरऑल आपको यही कंक्लूजन पढ़ना है। मैंने आपको ग्राफ से समझाया है, ठीक है, कि ये क्यों कैसे ये आपको मिला, ठीक है, और आपको कौन कौन से एजम्पशंस लेके चलने हैं आपको वो भी आपको ध्यान में रखना है। और आप क्या करोगे, ये जो क्लास है इसका आप स्नैपशॉट लेकर के चाहे रख लो और उस ग्राफ को बार बार ध्यान से पढ़ो, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछोगे, सो दैट कि आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ जाए। इसके बाद अब गाइस अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे ना, तो आपके चाहे जो भी ग्राफ आपके सामने आए ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप क्या करो, पहले आप आइसो पॉइंट के बारे में पढ़ो जो मैंने लास्ट वीडियो सेशन में डाला था, फिर आप इस क्लास को अटेंड करो, उसके बाद अब देखना आपको सारे ग्राफ बहुत इजीली समझ में आएंगे। इसके बाद आपके कोई भी ग्राफ आपके सामने आ जाए। तो गाइज आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक बटन को हिट करना और साथ ही साथ इस चैनल को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि आगे आने वाले टॉपिक आपसे ना छूटे। और अपना रिव्यू फीडबैक आप ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट कि हमें भी कुछ इम्प्रूव करना हो तो हम वो कर सकें। और आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे फेसबुक पेज पे, इकोनॉमिक्स नेट अचीवर्स पे। वहाँ पे आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। आप उसको पढ़ के आप उसको पढ़ सकते हो और वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।